उसे आप हेडिंग बना लीजिए और इसको समझ लीजिए होता क्या है। भौगोलिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो भूगोल के चारों ओर फैला हुआ है और फैला हुआ किस रूप में, भौतिक रूप में फैला हुआ है और वह मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसकी कई समाजशास्त्री ने भाषाएं दिखाई हैं जिनमें डेविस का लिखिए, डेविस की परिभाषा है। डेविस के अनुसार डेविस के अनुसार है मनुष्य के संबंध में वे भौतिक पर्यावरण, मनुष्य के संबंध में भौगोलिक भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय उस भूमि तथा मानव के चारों ओर फैले हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनसे वह घिरा रहता है और उनका उसके जीवन, इसके मानव जीवन, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें उनकी आदतों और क्रियाएं शामिल हैं। यानी मनुष्य के संबंध में भौगोलिक पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिसमें मानव चारों को भौतिक स्वरूपों से घिरा रहता है, जिसमें और उसकी आदतों और उसकी क्रियाओं पर प्रभाव होता है, वह भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो जानते हैं बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी भौगोलिक पर्यावरण को जो है परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भौगोलिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से मिलकर बनता है जो प्राकृतिक मनुष्य को प्रदान करती है, जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। इसे पृथ्वी के चारों ओर जो घिरा हुआ है, जो उसकी प्राकृतिक दशाएं हैं, उनके पृथ्वी पर जो क्रियाशीलता है उनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, उसे भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। यानी भौगोलिक पर्यावरण भौतिक दशाओं का वह आवरण जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है और उन्हें पृथ्वी पर उसको सभी प्राकृतिक दशाओं से क्रियाशील बनाती है और उसका प्रभाव उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी उसका जो प्रभाव होता है वह उसके जीवन पर पड़ता है। यह जो आवरण है वह क्या है, भौगोलिक पर्यावरण। तो आप इसको जो है दोनों पर भाषा लिख लीजिएगा। इसके लिखने के बाद जो है आप ये जो
का जो प्रभाव है उसको लिखना है। इसके प्रभाव को भी हम दो वर्गों में बांटे हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष प्रभाव। जो इसका भौगोलिक पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, यह तो भौगोलिक पर्यावरण की परिभाषा होगी। भौगोलिक पर्यावरण मूल रूप में ये होता क्या है, जो हमारे मानव के चारों ओर जो भौतिक स्वरूप घिरा हुआ है, जो हमारी क्रियाओं और हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, वही क्या है, भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण अथवा प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिखाया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण के नीचे भौगोलिक पर्यावरण, यानी प्राकृतिक पर्यावरण अथवा भौगोलिक पर्यावरण एक ही है। तो अब इसमें हम भौगोलिक पर्यावरण को जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। भौगोलिक प्रभाव, अब इसको ये प्रभाव भी आपके दो भाग में, प्रभाव कितने भाग में बांटा गया है, दो भागों में। भौगोलिक हम यहाँ लिखेंगे कि भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हम इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। नंबर फर्स्ट हो जाएगा अप्रत्यक्ष प्रभाव, नंबर दो प्रत्यक्ष प्रभाव। यह दो प्रभाव है। तो उल्टा हो गया है, प्रत्यक्ष यहां हो जाएगा, अप्रत्यक्ष यहां आ जाएगा। ये ठीक नहीं लग रहा। प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव को हेडिंग बना लीजिए। प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव होता क्या है, ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, या मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से जो ऐसी क्रियाओं का प्रभाव जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है या दिखाई पड़ता है, वह क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव। जिसमें नंबर एक क्या है, जनसंख्या का प्रभाव। फर्स्ट पहली एग्जाम्पल क्या है, जनसंख्या, जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। अब उसमें नंबर एक लिखी जाएगी जनसंख्या का प्रभाव। जनसंख्या का प्रभाव हो गया। नंबर दूसरा है आवास का प्रभाव। आवास का प्रभाव। और तीसरा है वेशभूषा, वेशभूषा का प्रभाव। जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है कि जिस जगह भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को कम
करता है वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। जैसे पर्वतीय इलाकों में भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है और मानव के जीवन को कठोर बनाता है, जिस कारण वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। जबकि मैदानी भागों में मानव जीवन को रहन सहन या मानव जीवन का रहन सहन अनुकूल होता है, सुगम होता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। पहला दूसरा है आवास के प्रभाव। मैदानी भागों में प्रायः देखा जाता है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से आवास निर्माण की व्यवस्थाएं सुगमता से प्राप्त जाती हैं या उपलब्ध रहती हैं। जबकि पहाड़ी भागों में आवास के लिए आवश्यक तत्व सुगमता से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहाँ आवास लकड़ी और घास फूस तथा पत्थरों से बने होते हैं। जबकि मैदानी भागों की आवास ईंट पक्के मकानों पक्के घर बने होते हैं। यह हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा वेशभूषा का प्रभाव। जहाँ का भौगोलिक पर्यावरण कठोर होता है वहाँ प्रायः देखा जाता है कि मोटे वस्त्र पहने जाते हैं, जबकि जहाँ भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल रहता है वहाँ हल्के और मुलायम वस्त्रों का प्रयोग होता है। चलिए आप ये तीनों जो है इस तरीके से लिख के उसको थोड़ा और बढ़ा के जो है इसको स्प्रेड करके लिख लीजिएगा। अब अगला आता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। यह प्रत्यक्ष प्रभाव है, अब इसका आ जाएगा अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसी बना दीजिए, रेडी। अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव में हो जाएगा सामाजिक संगठन का प्रभाव। प्रारंभ हो जाएगा सामाजिक संगठन का प्रभाव। दूसरा हो जाएगा आर्थिक संरचना का प्रभाव। नंबर तीसरा राजनीतिक संगठन का प्रभाव। यह तीन हो गया। सामाजिक संगठन का प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक संगठन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हर जगह जहाँ जिस प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण होते हैं वहाँ उस प्रकार का संगठन निर्मित होता है। जैसे मैदानी भागों में अगर देखा जाए तो यहाँ सामाजिक संगठन प्रायः जो है दूसरों लोगों को जो उत्साहित करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है। जगह जगह चौपालें आयोजित होती हैं, जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके भाषण होते हैं। जबकि पर्वतीय भागों में ऐसा करना बहुत ही दुष्कर होता है, इसलिए वहाँ मुहल्ले यानी छोटी छोटी टोलियाँ बना के लोगों को वहाँ पर जागरूक किया जाता है, जबकि यहाँ सभाएँ करके जागरूक किया जाता है। यह तरह आर्थिक संरचना प्रभाव। प्रायः देखा जाता है कि पहाड़ी भागों में लोगों का जीवन स्तर, आर्थिक जो जीवन स्तर होता है वह बहुत ही कमजोर होता है। वहाँ जंगल और जमीन पर ही लोग निर्भर होते हैं, जबकि मैदानी भागों में लोग फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग कारखाने आदि पर निर्भर होते हैं।
राजनीतिक संगठन का प्रभाव होता है मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक रहने का यहाँ कोई भी राजनीतिक संगठन आसानी से अपने प्रभाव को स्थापित कर लेता है और संघर्ष करने पर अधिक जनसंख्या का सत्ता की प्राप्ति कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें जबकि पहाड़ी भागों में 8 से 10 सीटें ही होती हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश द्वारा ही केंद्रीय सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। यह राजनीतिक संगठन का प्रभाव हुआ। तो आप इसको जो है इस तरीके से लिख लीजिएगा और इसको आगे विस्तार से इसको लिख करके इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके आगे जो हम है सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण को बाद में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।